हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो कि बेस होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सब हमने लिए हैं चैप्टर 1 पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटेंसी क्लास 12। तो देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए और बी यहाँ पर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हमें दे रखे हैं, ए के 5 लाख, बी के 3 लाख। साल के लास्ट में 31 मार्च 26 को फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का। टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पार्टनर्स को 6% पर एनम। पार्टनर ए को कमीशन दिया जाएगा जो कि 2% है नेट सेल के ऊपर। पार्टनर बी को यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5000 रुपीज पर मंथ। पार्टनर बी गेट्स ए कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अदर इंफॉर्मेशन में हमें दिया है पार्टनर्स की ड्राइंग, ए की ड्राइंग यहाँ पे 80,000 है, बी की ड्राइंग 60,000 है। फर्म की सेल हमें दे रखी है 30 लाख। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 26। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लेंगे नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ए की कैपिटल यहाँ पे 5 लाख है, 6%। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी 30,000। बी की कैपिटल हमें यहाँ पर दे रखी है 3 लाख। 3 लाख का हम 6% निकाल देंगे। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 18,000। इसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए कमीशन ले रहा है 2% ऑन नेट सेल। नेट सेल हमें यहाँ पर दे रखी है 30 लाख। ए का हमने कमीशन निकाल लिया 30 लाख मल्टीप्लाई में 2%। ए का कमीशन यहाँ पे आ जाएगा 60,000। इसको भी हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। नेक्स्ट है बी, यहाँ पर सैलरी ले रहा है 5,000 रुपीज पर मंथ। बी की एनुअल सैलरी हमने निकाल लिया 60,000। इसको भी हमने यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देना है। बी यहाँ पर कमीशन ले रहा है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। बी का कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर बीस कमीशन। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में से हम सभी ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 5 लाख माइनस 30,000, 18,000, 60,000 और ये 60,000 बी की सैलरी, ये सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर 20 कमीशन आ जाएगा 3,32,000। यहाँ पर हमें जो बी का कमीशन लेना है वो 5% नेट प्रॉफिट का है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आफ्टर इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो बी का कमीशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो जब भी यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। प्रॉफिट बिफोर कमीशन 3,32,000 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 105 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 15,810। इसको भी हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है और उस रिमेनिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1 रेशो में। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए 5 लाख में से ये सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा सभी एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद 3,16,190। इसको हमें डिवाइड कर देना है 3:1 के रेशो में जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो ए का शेयर यहाँ पर आ जाएगा 2,37,143। बी का शेयर यहाँ पर आ जाएगा 79,047। इसको यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिख देंगे। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 5 लाख। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर जो डेबिट साइड में हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कमीशन, बी की सैलरी, बी का कमीशन और ये प्रॉफिट, ये सब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बैलेंस बीडी 5 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे, कमीशन ट्रांसफर कर देंगे। ए का कमीशन 60,000, बी का कमीशन 15,810। उसके बाद सैलरी ट्रांसफर कर देंगे। बी की सैलरी हमें 60,000 दे रखी है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। डेबिट साइड में हमने ड्राइंग ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है 80 और 60,000। उसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। इस क्रेडिट साइड के टोटल में से ये ड्राइंग हमने माइनस कर देना है। तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी। ए का बैलेंस सीडी आ जाएगा 7,47,143 और बी का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 4,12,857। डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, अमित, विनीता, चारू 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 25 को उनकी कैपिटल हमें दे रखी है। अमित की 1 लाख, विनीता की 2 लाख, चारू की 3 लाख। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% पर एनम। अमित यहाँ पर सैलरी ले रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। विनीता यहाँ पर कमीशन ले लिए 5% नेट प्रॉफिट का आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट का 10% हमें जनरल लेजर में ट्रांसफर करना है। फर्म का हमें प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च 26 को 5 लाख। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया 31 मार्च 26। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर फर्म का प्रॉफिट लिख देंगे 5 लाख। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर्स की हमें कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 5,000, विनीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 10,000, चारू का आ जाएगा 15,000। इसको यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। अमित सैलरी ले रहा है 10,000 रुपीज पर मंथ। एनुअल सैलरी हम कैलकुलेट कर लेंगे 1,20,000। डेबिट साइड में हम सैलरी ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम विनीता का कमीशन कैलकुलेट करेंगे। कमीशन है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अगर आफ्टर कमीशन लिखा होता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। प्रॉफिट आ गया 5, प्रॉफिट हम रख देंगे 5 लाख मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 105। तो कमीशन आ जाएगा 23,810। इसको भी हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद हम जनरल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट का 10%। 5 लाख मल्टीप्लाई में 10%, जनरल रिजर्व आ जाएगा 50,000। इसको भी हमने यहाँ पर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख में से माइनस कर देंगे 30,000, 1,20,000, 23,810, 50,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 2,76,190। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ले लेंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दिया। पार्टनर का शेयर आ जाएगा 92,063। यहाँ पर हम डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अमित का शेयर 92,063, विनीता का शेयर भी सेम होगा 92,063। चारू के शेयर में हम 1 रुपीज इंक्रीज कर देंगे क्योंकि इनका टोटल यहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट के इक्वल लेके आना है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा 5 लाख। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करना है। अमित की सैलरी, विनीता का कमीशन और ये जो प्रॉफिट अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस बीडी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे। अमित की सैलरी ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000। विनीता का कमीशन हमने ट्रांसफर कर दिया 23,810। प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। डेबिट साइड में बैलेंस सीडी, तो दोनों साइड का यहाँ पर टोटल इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया।